मुख्यमंत्री बनाने वाले? अरे काय नहीं बनाएंगे, पूर्वांचल अलग होगा, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे वोट से लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, हमारे वोट को लेकर के लोग प्रधान जिला पंचायत बनते हैं। तो जब हमारे वोट को लेकर के लोग सब कुछ बन सकते हैं तो हम अपने वोट को इकट्ठा कर लिए हैं, हम अपनी सरकार बनाएंगे। टुकड़े करने पर भी तमाम लोग, जितने लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग अभी ट्रोल करना चालू कर रहे हैं। संदेश क्या दे रहे हैं? करे ना, हम कहाँ कह रहे हैं? अरे भाई बताइए, भारत सरकार की एक टैगलाइन है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो पहले भारत सरकार को ट्रोल करें, उनकी योजनाओं को ट्रोल करें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजनीति में कहा जाता है जो दिखता है वो होता नहीं, और जो हो रहा होता है उसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। सुभाषपा को आप देख रहे हैं, लगातार लेमलाइट में रहती है अपना कुछ न कुछ कार्यकलाप को लेकर के। इस समय चर्चा जो आर्मी अपनी बना दी है उसको लेकर के है, जो राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना है, शॉर्ट फॉर्म में RSS है। चर्चा काफी है, लेकिन इसी बीच अरविंद राजभर जी का एक बयान सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है, जो तोड़ मरोड़ के भी चलाया जा रहा है कि घोसी में जब उपचुनाव होगा तो वही लड़ेंगे। परिवारवाद की भी तमाम बातें आई, हम सवाल लेंगे। अरविंद राजभर जी हमारे साथ हैं। पहले सवाल यही कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं घोसी से, इसकी चर्चा काफी तेज हो रही है, अमित शाह जी के ऊपर डाल दिया है, परिवारवाद की तमाम बातें हो गई। क्या है पूरा मामला? मामला कोई नहीं है। देखिए, लोकसभा का चुनाव में लड़ा था जी, घोसी लोकसभा, जिसमें मऊ की 4 विधानसभा सीटें और बलिया की 1 विधानसभा सीटें आई थी। और अभी माननीय विधायक सुधाकर सिंह जी की असमय मृत्यु भी हुई, जिसको लेकर के सीट खाली हुई है। स्वाभाविक तौर पर है कि चर्चा का माहौल एकदम गर्म है। इसी बीच में परसों नरसों में मऊ में था, सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था। पत्रकारों का प्रश्न था कि क्या घोसी उपचुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? भाई, हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए लड़ेगी चुनाव, एनडीए हमारा परिवार है। और कयास जो लोग यह लगा रहे हैं कि कहीं अरविंद राजभर ही तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में कभी कुछ कहा गया है क्या? और अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो वह सीट एनडीए गठबंधन में सुभाषपा के पास रही। जब सुभाषपा के पास रही, उसी 5 में से 1 सीट खाली हुई है, तो मैंने यह कहा कि मैं अपना पक्ष रखूंगा शीर्ष नेतृत्व के पास कि क्या किया जाए। वहां सीट खाली हुई है, जैसा आप निर्देश करें उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। अब लोग यह कयास लगा रहे हैं मऊ में लगातार कि अरविंद राजभर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब वो तो समय बताएगा, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए गठबंधन है और गठबंधन में सबके सहमति से ही कोई निर्णय होगा। तो हम इस पे विचार करेंगे और अपना जो हमारा जो एक पक्ष है वह पक्ष हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और माननीय गृहमंत्री जी के समक्ष रखेंगे कि जो निर्देश दीजिए उस पे हम लोग काम करें, जिससे कि घोसी विधानसभा सीट को जीता जा सके। मैंने शुरुआत में ही कहा, जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं, जो होता है उस पर कयास लगाए नहीं जा सकते। बिहार में चुनाव हुआ था, आप मंत्री जी जा करके अमित शाह जी से बातचीत किए थे, फोटो काफी वायरल हुई, तमाम बातचीत हुई, लेकिन वहां पर एकला चलो फॉर्मूले पे सुभाषपा उतर गई। काफी वोट बटोरे आप लोगों ने अपने समाज को अपने साथ में रखा, साफ दिखा। फायदा एनडीए को भी हुआ, क्लियर कट हुआ। उसमें तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोलते भी रहे, यहां पर भी कहीं ऐसा तो नहीं एकला चलो फॉर्मूले पे, क्योंकि मंत्री जी एक बार पद भी छोड़ चुके 2022 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले। देखिए, परिस्थितियां जब कुछ ऐसी विपरीत होती हैं तो कुछ न कुछ नया जरूर होता है। लेकिन घोसी उपचुनाव को लेकर के कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है। और बिहार की परिस्थिति अलग थी। मैंने बिहार में भी आपसे मैंने चर्चा किया था, तो मैंने बताया था भी था, चुनाव लड़ने के पहले ही मैंने उसका रिजल्ट बता दिया था आपको कि क्या होने वाला है। और जो मैंने बताया था वही आपको भी पता चला होगा, क्योंकि आप ग्राउंड पर गए, सारी चीजें देखें। मेरे चुनाव लड़ने से किसको फायदा हुआ यह मेरे से बेहतर आप समझ रहे हैं। एनडीए को फायदा कराया आपने। मैं बताया था ना आपको कि मेरे चुनाव लड़ने से किसको मैक्सिमम फायदा होगा, वो आप बखूबी समझे भी, देखे भी, जाने भी, और उसका आप कंक्लूजन भी दे रहे हैं। ओवरऑल वर्तमान सिचुएशन जो है वो सिचुएशन यही है, घोसी उपचुनाव होगा तो एनडीए में किस घटक दल का प्रत्याशी होगा और वह प्रत्याशी कौन होगा वह समय बताएगा। क्योंकि अभी इस प्लेटफॉर्म पर बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जब तक कि शीर्ष नेतृत्व से वार्तालाप न हो जाए तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है
कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन मिलकर के चुनाव वहां लड़ेगी। जब शीर्ष नेतृत्व की आप बात करते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक दो शीर्ष नेतृत्व बताते हैं, एक सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री जी हैं क्या कहते हैं उस पर काफी डाउट होता है, और दूसरा दिल्ली दरबार। कौन सा शीर्ष नेतृत्व तय करने वाला है, सुभाषपा वाला या दिल्ली वाला? नहीं, दोनों वाला है। देखिए, प्रपोजल जो होगा वो तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी देंगे जी। स्वीकारना न स्वीकारना वो माननीय अध्यक्ष माननीय गृहमंत्री जी का विषय है, लेकिन हम हर स्थिति में तैयार हैं। लक्ष्य बस ये देखिए क्या है कि जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो प्रश्न और जो कयास लगाए जा रहे हैं दोनों सेम है। प्रश्न यह है कि चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद राजभर चुनाव लड़ सकते हैं, तो दोनों में जान भी है, लेकिन तथ्यात्मक तरीके से देखा जाए तब भी वो उसकी पुष्टि करता है। बट समस्या यहां पर है कि अकेले निर्णय लेने का यह समय नहीं है, यह समय है शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का, उनके साथ बातचीत करने का। जो बात होगी वो आपके सामने। परिवारवाद के तमाम सवाल सोशल मीडिया पे खड़े हो रहे हैं, कमेंट में देख रहा हूं लगातार परिवारवाद यही चल रहा है। देखिए, परिवारवाद पर जो बार बार लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देख रहे हैं। ये टिप्पणी करने वाले लोग जिनकी एक श्रृंखला है परिवारवाद की, ये किसी को नहीं दिखेगा। और सबसे ज्यादा बेचैन भारत कोई है तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग अगर यह कह रहे हैं, मान ही लेते हैं उनके द्वारा कि घोसी उपचुनाव अरविंद राजभर लड़ेंगे, मतलब परिवार लड़ेगा। अरे भाई, परिवार लड़ेगा तो यह तो बता दो कि समाजवादी की तरफ से जिसको प्रत्याशी बनाएंगे वो कौन व्यक्ति होगा। तो क्या उधर परिवारवाद नहीं है? मैं कह रहा हूं परिवारवाद कहां पर नहीं है। मैंने बताया ना कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार एक श्रृंखला है परिवारवाद का, जिसका कभी अगर कोई बच्चा रिसर्च करना चाहे तो कर सकता है, उनके परिवारवाद पर रिसर्च करके एक बाकायदे एक किताब लिख सकता है। लेकिन हम लोगों पर किताब अगर लिखी जाएंगी तो यह जरूर लिखी जाएंगी कि जब अरविंद राजभर 8 साल का था तब से पॉलिटिक्स में है। मेरे जीवन का यही लक्ष्य रहा है, पढ़ाई खूब करना है और पढ़ाई करके पॉलिटिक्स में ही आना है। पहली चीज, हम पैरासूट पहन के राजनीति में नहीं आए, हेलीकॉप्टर से नहीं आ गए, लंदन पढ़ के हम नहीं आए। हम प्राइमरी पाठशाला में पढ़े और पढ़ करके पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में रहे। जितना कदम हमारे पिताजी चले उतने कदम डॉक्टर अरविंद राजभर भी चला और चल करके पार्टी को यहां तक लाया है। ये परिवारवाद पर जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, पहले खुद के गिरेबान में झांक करके देख लें कि उन्होंने क्या किया है, उनको उसका उत्तर स्वतः मिल जाएगा। अरविंद जी, आपने अभी राजनीति की बात कर ली, पूर्वांचल में बड़ा घमासान मचा हुआ है, पूर्वांचल की चर्चा काफी है। आर्मी आपने बना दी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, शॉर्ट फॉर्म में आरएसएस ही है, बड़ा पैरेलल पे चल रहा है। और इस सेना को लेकर कहा जा रहा है जैसे भीम आर्मी हुई, भीम आर्मी के साथ जैसे ये करणी सेना हुई, शिव सेना, उसी के तर्ज पे आपने एक सेना खड़ी कर दी है। भविष्य क्या करने वाले हैं, क्या चल रहा है मन में? देखिए, हमारी पार्टी का बहुत पहले से एक एजेंडा लगातार चलता रहा है पूर्वांचल राज्य अलग करने का। निरंतर हम इस पे बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में जब तक ये समाजवादी और बीएसपी की सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, पूर्वांचल को लोगों ने अभागा छोड़ दिया था। एनडीए सरकार जब से आई है तब से पूर्वांचल पर फोकस की हुई है। आज बदलता बनारस, बदलता गोरखपुर, बदलता मऊ, बदलता बलिया, ये बदलता आजमगढ़, जितने बड़े बड़े सिटी हैं वो मैक्सिमम बदल चुके हैं। कनेक्टिविटी जबरदस्त हो गई है। कहीं ना कहीं हमारी पूर्व से ही मांग रही कि पूर्वांचल को अलग किया जाए और पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाया भी जाए, जिससे कि पूर्वांचल में बहुतायत संख्या में विकास हो सके। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसने एक आयाम दिया है कि जो कनेक्टिविटी बिहार से और लखनऊ दिल्ली को किया जा रहा है जबरदस्त है। हमारे पार्टी की निरंतर मांग यही है कि पूर्वांचल राज्य को अलग कराएंगे। हम अलग करा करके पूर्वांचल को विकसित प्रदेश बनाया जाएगा। अब पूर्वांचल का कोई भी नौजवान पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र काम करने नहीं जाएगा, बल्कि पूर्वांचल राज्य अलग करा करके छोटे छोटे कुटीर उद्योग को स्थापित किए जाएंगे, कल कारखाने, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, लोगों को रोजगार यहीं पर दिए जाएंगे। अच्छे कॉलेज, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छे रोजगार के साधन और सारी चीजें दे करके एक आदर्श राज्य भी पूर्वांचल को बनाने का हमारा संकल्प होगा। उसी कड़ी में हमने आरएसएस का गठन किया है, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का गठन किया है। 1 लाख सेना हमें बनाना है। वह सेना किसी सीमा पर जाके युद्ध नहीं करेगा,
बल्कि वह सेना इस सीमा के अंदर रहने वाले जनमानस को जागरूक करेगा, उनके अधिकार के प्रति, उनके शिक्षा के प्रति, उनके रोजगार के प्रति, उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति, महिला जागरूकता के प्रति, युवा सशक्तिकरण के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति। इन सब चीजों को लेकर वो जागरूक करेंगे, नौजवानों को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे कि वह अपनी लड़ाई स्वतः लड़ सकें, किसी भी नेता के बहकावे में न आए, अपनी लड़ाई स्वतः लड़े। क्योंकि प्राइमरी पाठशाला में हमने प्रार्थना में पढ़ा हुआ है, हमें प्रार्थना कराया जाता कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो जय पूर्वांचल। आपने पूर्वांचल का एक अलग राज्य बना दिया। यहाँ पर चर्चा ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री जी के लिए भी होने लगे, क्या मुख्यमंत्री बनाने वाले? अरे काय नहीं बनाएंगे, पूर्वांचल अलग होगा, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी बहुतायत संख्या है, पूर्वांचल की 108 सीटों में 87 सीटों पर हमारी बाहुल्यता है। हमारे वोट से लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, हमारे वोट को लेकर के लोग प्रधान जिला पंचायत बनते हैं। तो जब हमारे वोट को लेकर के लोग सब कुछ बन सकते हैं, तो हम अपने वोट को इकट्ठा कर लिए हैं, हम अपनी सरकार बनाएंगे। टुकड़े करने पर भी तमाम लोग, जितने लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग अभी ट्रोल करना चालू कर दे। संदेश क्या दे रहे हैं इनको? करे ना, हम कहाँ कह रहे हैं। अरे भाई बताइए, भारत सरकार की एक टैगलाइन है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो पहले भारत सरकार को ट्रोल करें, उनकी योजनाओं को ट्रोल करें। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने बसों पर लिखा छोटा परिवार सुखी परिवार, तमाम तरह के ऐड चलाए गए, हर हर हॉस्पिटल के दीवालों पर लिखा गया है ये। क्यों? हम दो हमारे दो काहे हैं भाई, हम दो हमारे 100 काहे नहीं है। जब यह व्यवस्था भारत सरकार ने बना रखा है, तो छोटा परिवार सुखी परिवार मतलब देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकारें, हमारी एनडीए सरकार पूरी ताकत झोंकी हुई है, बड़े राज्य के तौर पर भी है, काम हो भी रहे, मैक्सिमम हो भी रहे, लेकिन बहुत तेजी से ग्रोथ तभी कर पाएगा जब पूर्वांचल का एक अलग बजट होगा, पूर्वांचल की अलग सीमाएं होंगी, पूर्वांचल राज्य के अंतर्गत आने वाले वो डिस्ट्रिक्ट्स जो होंगे, उसमें तमाम तरह की चीजें होंगी जो एक विकासशील या विकसित प्रदेश बनाने का जो एक आधार होता है। जब वह पूरा होगा तो दिक्कत क्या होनी चाहिए। एक सवाल और है, अभी 27 में भी विधानसभा चुनाव है, आपने आर्मी बना दी, काफी टाइट माहौल बना दिया है, पूर्वांचल को लेकर चर्चा भी है। अभी आपने खुद जय पूर्वांचल का, सीटें कितनी मांग रहे हैं, कुछ चर्चा अभी तक से चल रही कि नहीं? अभी सिर्फ हम सब लोगों का फोकस है, जैसे बाबूजी हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, बाबूजी का सीधे फोकस ये है कि ग्रामीण स्तर पर हम इतना सशक्त कर दें लोगों को, विकास के आधार पर के लोग जागरूक रहे और जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए। अभी ये सीटों पर कोई वो नहीं है, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के एनडीए की ताकत को बढ़ा रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं को निरंतर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत का जब नागरिक है, हमारा जो मतदाता है, वह वोटर लिस्ट की सूची में आ जाए। जब ये सब चीजें हो जाएंगी, पंचायत चुनाव बीत जाएंगे, उसके बाद बात होगी इस पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरविंद राजभर जी को सुन रहे थे, एक बड़ी बात आज बोल दी है, पूर्वांचल एक अलग राज्य बनाया जाएगा और जो आर्मी है वो पूर्वांचल के अंदर की सीमा में लगातार वर्क करेगी। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना जो बनी है और जो तमाम जो वर्क हैं उसको लेकर के भी बात की है, चर्चाएं काफी ज्यादा होंगी। आप क्या सोच रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद और अरविंद राजभर जी के बयान के बाद? आपके मन में क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखें, आपके सवाल पूछे जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।